नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो एक अलग उमंग से और अलग उत्साह के साथ अपने अपने गांव में अपने प्रचार कर रहे हैं और अपने पंचायत के जो लोग हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जो मुद्दा को लेकर, वो चुनावी माहौल को लेकर जो चुनाव में उतरे हैं, वो लोगों तक समझाने का कोशिश भी कर रहे हैं। इसी बीच जनचर्चा टीवी आज चुनावी चक्का लेकर पहुंच चुका है यहाँ पे सुंडील गांव और नवा सोसो। ये हम लोग जैसे ही इंटर कर रहे थे यहाँ पे हम लोग ने देखा कि स्टार्टिंग में ही जो रोड हैं, जो रोड के किनारे सड़क है, दीवारें हैं, उस पे पूरा एकदम पट्टी से बना दिया गया है। पोस्टर से भी जो प्रत्याशी हैं वो अपना पोस्टर लगा चुके हैं। इसी बीच हम पहुँचे हैं अभी शारदा जी के घर पे। मैम से ही जुड़ते हैं। मैम, आपका स्वागत है जनचर्चा टीवी में। अभी जैसे चुनावी पारा चढ़ चुका है और आप भी लगातार संपर्क में जा रही हैं, लोगों का माहौल क्या दिख रहा है? माहौल तो अभी पूरा चुनावी माहौल है। तो अभी तो सभी प्रत्याशी है जो पूरे गांव में भी बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। यानी आप भी जोर लगा रही हैं? हाँ, हम भी जोर लगाए हुए हैं। प्रयास है कि गांव के जितने भी हमारे वार्ड अधिकार में, मतलब जितने भी आएंगे वार्ड के लोग उन लोगों के लिए कुछ अच्छा कार्य करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। मैम, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, और ये वार्ड में खड़ा होने का कहाँ से आपको मतलब लगा कि हाँ, मुझे खड़ा होना चाहिए? सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सबसे पहले तो राशन कार्ड जो बहुत गरीबी रेखा में हैं उनको नहीं दिया जा रहा है, उनको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो बस वही मुद्दा को लेके सबसे पहले हमको लगा कि शायद कुछ हम कर पाए, तो उसके लिए अपने आप को हम तैयार किए और शायद लोगों का दर्द आपने देखा। कोरोना काल में कैसा लोगों का अनुभव रहा? आप चूँकि गांव में जाती होंगी तो आपको मालूम होगा, तो कोरोना काल का अगर कुछ बता पाएँ। कोरोना काल में बहुत अच्छा तो नहीं था, दयनीय था ही। यहाँ का थोड़ा सा समस्या था और बच्चे लोग काफ़ी जो गरीबी है वहाँ पे उन लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिल पा रहा था। तो वो लोग जैसे बहुत जगह आंगनबाड़ी वगैरह में बन रहा था, भोजन वगैरह का व्यवस्था किया गया था, सरकारी व्यवस्था कुछ दिया गया था, तो वहीं पे लोग जाते थे और वहीं से खाना वगैरह खाते थे और पेट भरते थे उसी से। यानी कहीं ना कहीं समस्या आपको वहाँ पे दिखा था? हाँ, हर जगह कहा जाए तो पूरे गांव में मतलब दिखता है, समस्या बहुत ज़्यादा ही है। और कौन से मुद्दे हैं? एक तो आपका राशन कार्ड का मुद्दा हो गया, और कौन सा मुद्दा अगर आप जीत कर आती हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे आप सॉल्व करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो हमने कहा कि राशन कार्ड वो बनाना ज़रूरी है जी। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ का शौचालय भी पूर्ण रूप से नहीं बन पाया है सबको, और जो नाली है, सड़कें भी है कुछ जर्जर, जहाँ पे कुछ गली में ऐसा है कि लोगों को मतलब चलने में भी असुविधा हो रही है। तो उनको मैं पूरा करने की पूरा कोशिश। जो सड़क और नाली का होता है प्रॉब्लम, बरसात में ज़्यादातर देखने को मिलता है मैडम। हाँ। तो बरसात का कैसा अनुभव रहा है आपको? यहाँ का सड़क, यहाँ जो आपकी पंचायत में चाहे आपके वार्ड में जो सड़क है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हमारे वार्ड में तो है बहुत सारी, मतलब सड़कें की है समस्या, और बरसात जब आती है तो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो बहुत जगह पे देखे हैं गड्ढा होता है, तो वहाँ पे बच्चों को मतलब पार होने में बहुत दिक्कतें आती है। तो पेरेंट्स उनको कंधे पे उठा के और बच्चों को पार करते हैं। तो वैसे वैसे समस्या हम देखे हुए हैं, तो बस उसी को सुधार करने के लिए प्रयास है मेरा। जब कोरोना काल था 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो उस समय का क्या माहौल था? आप चूँकि जाती होंगी तो उस समय का कैसा मंजर था, आप बताइए जरा। उस समय का मंजर तो बहुत ही अच्छा नहीं था। देखे थे बच्चे लोग भूख से तड़प रहे थे और बुजुर्ग लोग भी भूख से तड़प रहे थे। अगर उसी समय हमको लगता है अगर राशन कार्ड का सुविधा अगर हर एक के पास होता तो शायद वहाँ से कुछ अनाज उन लोग को उपलब्ध हो जाता, तो उन लोग को बहुत राहत होती। सरकार के द्वारा तो राशन का किया गया था, लेकिन उन तक पहुंच पाया था या नहीं? पहुंच पाया था, बहुतों तक पहुंच पाया था, बहुतों तक नहीं पहुंच पाया था।
तो जहाँ तक हुआ था थोड़ा सा हम लोग उसमें मिलजुल के उसमें साथ दिए थे, भागीदारी बने थे और फिर जितना मेरे से बन पाया था उतना किए थे। मैम अभी आप लोग आ रहे हैं लोगों से जुड़कर, क्या वहाँ का माहौल क्या है? माहौल यहाँ का ठीक है और जनता भी चाह रहा कि शारदा दी आगे आए और हम लोग को थोड़ा सा राहत मिले। यानी कहीं ना कहीं इन पे विश्वास दिखाया जा रहा है। विश्वास मैडम दिखाया जा रहा है। जैसे कि लोग भी जुड़ते होंगे आपसे, पूछते होंगे इनके बारे में, तो कैसा अनुभव कैसा लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? माहौल ठीक ठाक लग रहा है। उम्मीद है हम लोग को कि शारदा दी अब निकलेंगे। निकल जाएंगी बात, ठीक। यानी किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। नहीं। क्या लगता है जीत कर आएंगी तो ये जो वादा करें पूरा कर पाएंगी? कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आप इनके साथ अभी हैं इसलिए बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है यानी पूरा यकीन है। जी। बहरहाल लोगों के दावे बहुत सारे होते हैं और शारदा जी भी कोशिश कर रही हैं कि जितना हो पाए इनसे ये लोगों से जुड़ेंगे और इनका काम करेंगे। मैम हम आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि और भी जो मुद्दे रह जाते हैं, जैसे कि पेंशन का मुद्दा रह जाता है, कोई विधवा हो जाती है, उनके बाद जब वार्ड अधिकारी के पास चाहे वार्ड सदस्य के पास वो साइन कराना चाहिए तो वो मिल नहीं पाते हैं मैम, जिससे उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। तो इन सब को कैसे आप दूर करें? उन सबको देखते हुए वैसे वृद्धा पेंशन का भी है यहाँ पे समस्या, बहुतों का नहीं बन पाता है, तो उनको भी बनाने का प्रयास करेंगे और उनको भी सुविधा देंगे। यानी जो आपके घर पे आएंगे उनको सुविधा दे पाएंगे आप। हाँ, मैम आपको क्या लगता है शारदा जी पे कितना यकीन है? पूरा यकीन है। काम करेंगी? हाँ, ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद फिर गेट इनका हमेशा बंद रहे? नहीं नहीं सर, नहीं सर। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद जो प्रत्याशी होते हैं वो अपने पूरे चुनावी वादा को भूल जाते हैं और आराम से जो अपने घर में है वो बैठकर काम करते हैं। बहरहाल शारदा जी के बारे में जितने लोगों ने बताया और जो यहाँ का माहौल दिख रहा है, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो लोग हैं वो संतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं इन पे यकीन कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव का जब नतीजा आएगा तो हम लोग इनसे फिर से जुड़ेंगे और इनके जो इन्होंने चुनावी वादा किया है वो पूरा करेंगी या नहीं करेंगी वो हम लोग फिर से इनसे जुड़कर पूछेंगे। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु सकरोजा, जनचर्चा टीवी।